एक के बाद एक बेटी पैदा हुई और सबको बाप कत्ल करता रहा। 25 साल के बाद बेटी सामने आकर खड़ी होगी और बाप परेशान था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक ऐसे बाप की कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं जिसको एक हंकार था, ये कह लें कि एक रोब था और अपने आप में वो एक फन्ने खां बना हुआ था। तो वो क्या सोचता था, वालिदैन ने उसकी शादी की, ज़िम्मेदार था, अच्छी खासी ज़मीन थी, मुरब्बों के मुरब्बे उसकी ज़मीन थी और शादी के बाद खुशहाली वाली ज़िंदगी चल रही है। बीवी के साथ अच्छे तल्लुकात हैं, लेकिन बीवी जो है अपने शौहर की बात कभी रद्द नहीं करती। मतलब जो उसने कह दिया उसमें अपनी राय कभी हो सकता है वो दे, लेकिन उस राय के ऊपर अगर शौहर ने कह दिया कि नहीं तो बीवी कोई एतराज़ नहीं करती। अब तो 1 साल गुजरा तो इसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। ये बहुत खुश था और इसे यही था कि मेरे घर में बेटा पैदा हो, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इसके घर बेटी पैदा हुई और जब बेटी पैदा हुई तो इसने क्या किया कि बेटी को कत्ल कर दिया। अब बीवी ने बड़े वास्ते डाले, मिन्नतें की कि आप अगर इस बेटी को यहाँ नहीं रखना चाहते, मैं अपने मैके छोड़ाऊँगी, आपके घर में नहीं रहेगी, किसी को नहीं पता होगा किसकी बेटी है। लेकिन वो शख्स जो है वो कहता नहीं, अगर ये किसी भी जगह होगी तो एक ना एक दिन जब इसकी शादी होनी है तो ये होगा कि बारात जो है मेरे घर आई, मतलब मेरी बेटी जो है वो रुखसत हो रही है किसी लड़के के साथ और ये मैं किसी भी सूरत कबूल नहीं कर सकता। अब बेटी कत्ल कर दी, उसके बाद बीवी जो है वो सदमे में है। कुछ वक्त गुजरा, बीवी ने अपने आप को संभाला और दोबारा पेट से हुई। फिर अल्लाह ताला ने उसको बेटी से नवाजा, इस शख्स ने फिर वही काम किया। फिर तीसरी बेटी हुई, उसको भी इसने कत्ल कर दिया और फिर चौथी बेटी हुई, फिर इसने उसको कत्ल कर दिया। अब 4 बेटियां ये शख्स कत्ल कर चुका था और इसी 4 बेटियों के दरमियान इसने अपनी बीवी से भी कुछ तल्लुकात जो हैं वो लिमिटेड कर लिए। इसको अपनी बीवी भी अच्छी नहीं लगती थी। अब ये अपनी बीवी को भी मोहब्बत से नहीं बुलाता था, उससे दूरी अख्तियार की हुई थी। और ये शख्स फिर एक दरबार के ऊपर जाता है, उस दरबार पे जाता है। वहाँ जाकर जो बुज़ुर्ग थे उनसे इसने बात की, उनसे कहा कि दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे बेटे से नवाज दे। अब उन्होंने कहा ठीक है, अल्लाह इस बार तुम्हें बेटे से नवाजेगा। अब उन्होंने कुछ वजीफ़े वगैरह बताए, वो शुरू कर दिए, बीवी को बताए और कुछ वक्त के बाद इसकी बीवी जो है वो दोबारा पेट से हो गई। अब ये दुआएं कर रहा है कि इसके घर बेटा पैदा हो और अल्लाह ताला ने इसको बेटे से नवाजा। अब बेटा पैदा हो गया तो इसकी खुशियों का समा जो था ना वो बहुत ही बढ़ गया। इसकी, मैं कहता हूँ, खुशी की इंतहा नहीं थी। पूरे गांव में देगे बांटी, चढ़ावे चढ़ाए, बुज़ुर्गों को चढ़ावा चढ़ा के आया और वहाँ पे इसने हर तरह से उनकी खिदमत की। वो जो दरबार के ऊपर बुज़ुर्ग बैठे थे, इधर बीवी जो है वो एक तरफ तो बेटे की खुशी में खुश है कि उसको बेटा पैदा हुआ है, शौहर भी खुश है, वो भी खुश है, लेकिन दूसरी तरफ अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रही है कि मेरी 4 बेटियों का कातिल मेरा शौहर है। अब ये बात बीवी के दिल में चल रही है, लेकिन उसने कभी शौहर से जिक्र नहीं किया। बेटा जो है वो बड़ा होने लगा ऐसा ऐसा। अब वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, बाप जो है उसके साथ सारा दिन खेलता, उसको लेके इधर जाना उधर जाना और बच्चा जो है वो बाप के बड़ा कहने में था। बच्चा स्कूल जाता, स्कूल भी उसने कुछ ख़ास नहीं पढ़ा, बस इतना पढ़ाया इसने कि उसको जमा तफरीक, नाम लिखना और पढ़ना आ गया। उसके बाद इसने स्कूल से हटा लिया और सारा दिन उसके साथ बैठ के घूमना। उसके साथ इसने शिकार पे जाना, हर वो काम करने लग गया जो खुद करता था। और इवन के ये खुद शराब भी पीता था, बेटे को भी बिठा के शराब पिलाने लगा। बीवी ने मना किया तो इसने कहा तुम कौन होते हो मना करने वाली, ये बेटा पैदा हुआ है तो मैं इसके साथ शराब पी रहा हूँ ना, ऐसे तो नहीं पी सकता। तो इसने बीवी की एक ना मानी। अब बेटा बड़ा होता गया, बेटा जो है वो खूबसूरत भी था और अच्छा था। अब इसकी एक दोस्त था, अब ये दोस्त के घर जाता है उससे मिलने और वो दोस्त कहता है यार ऐसे है कि कॉलेज से बेटी ने निकलना है तो उसको घर लेके जाना है। इसने कहा ठीक है। इन्होंने गाड़ी रोकी है, वो बच्ची आई है, उसने सलाम किया दोनों को और गाड़ी में बैठ गई पीछे। अब ये शख्स जो है अपने दोस्त की बेटी को देखकर हैरान हो गया कि इतनी खूबसूरत बेटी उसकी। अब इसने गाड़ी चलाई, गाड़ी चलाते चलाते जा रहा है और दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं अपने बेटे की शादी इससे करूं। अब जो इसका दोस्त था जिसकी बेटी थी उसके ऊपर इसके बड़े एहसान थे। वो जब कभी भी इसके दरवाजे पे आया, कोई चीज़ इससे मांगी है, इसने इनकार नहीं किया, उसको पैसा दिया, जो भी उसकी ज़रूरत होती थी पूरी करता था और घर जाकर अपनी बीवी से बात करता है कि इस तरह से उसकी बेटी जो है ना मेरे दोस्त की, वो है, जवान है, खूबसूरत है, तो क्यों ना हम अपने बेटे की उससे शादी कर दें। अब बीवी ने भी कहा ठीक है।
उनसे पूछ लो। ये उसके घर जाता है। अब ये ज़िंदगी में पहली बार इसने अपनी बीवी से ये मशवरा किया था कि हम ये शादी कर दें। अब बीवी बड़ी खुश हुई कि चलो मुझसे इसने बात की, मशवरा किया। अगले दिन इसने जब पूछने जाना था, इसके दिमाग में एक खौफ भी था कि कहीं वो इनकार ना कर दे, इसलिए बीवी को साथ नहीं लिया, अकेला चला गया। जो उसके पास गया उसे जाके कहता कि इस तरह से मेरा बेटा जवान है, आपकी बेटी जवान है, और अगर आप कहें तो हम इन दोनों की शादी कर दें। अब दोस्त जो था वो कहता है यार मेरे लिए इससे ज़्यादा और बढ़ के क्या हो सकता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बेटी से ज़रूर पूछ लूँ, उसके बाद फिर आपको बताऊँगा कि क्या करना है। अब ये वापस आ जाता है, वो घर जाता है, अपनी बीवी से बात करता है, बेटी से बात करता है। बेटी कहती पापा मैं यूनिवर्सिटी पढ़ती हूँ और वहाँ पर मेरा एक कुलीग है, मेरा क्लास फेलो है, तो मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मुझे वो पसंद है। अब बाप परेशान हो गया कि दोस्त को क्या जवाब दूँ। दोस्त अगले दिन आया दोबारा, इससे बात की कि इस तरह से बेटी जो है वो कहती कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अब वो हंकारी शख्स था, 4 बेटियों का कातिल था, कहता कि बेटी से क्या पूछना, बीवी से क्या पूछना, औरतों के इस तरह के मामलों में जगह नहीं देते, नहीं तो ये अपनी ही कोई ना कोई मंतक सुनाती हैं। बस तुम हमें बताओ कि किस तारीख को आएँ और निकाह करें और बच्ची ले जाएं। अब वो परेशान, वो उससे समझ ही नहीं आ रही थी। फिर उसने कहा कि अच्छा हमें कुछ थोड़ा सा टाइम दें, हम बच्ची को ना थोड़ा सा सेटिस्फाइड करें। अब वो मियाँ बीवी जो हैं वो इसको इनकार नहीं कर पा रहे, इसके एहसान ही इतने थे। और उधर जो शख्स है ये उससे कह रहा कि हमें टाइम दो, कब निकाह करें। अब उस मियाँ बीवी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को समझाते हैं। बेटी को समझाया, जैसे तैसे करके बेटी का ब्रेन वॉश किया कि अच्छा घर है, खाते पीते हैं, पैसा है, सब कुछ है, तुम शादी कर लो। अब बेटी जो उसने हाँ कर दी। उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद ये अपने घर चले गए। अब हंसी खुशी पूरा ख़ानदान जी रहा है। अब ये शख्स जो है अब चाहता था कि मैं अपने पोते देख के जाऊँ, पोते के भी आगे अगर बच्चे हो जाए तो मैं शायद वो भी देख के जाऊँ, उसकी ख्वाहिश ऐसी थी। और दूसरी ख्वाहिश ये थी कि मेरे बेटे के यहाँ भी पहला बेटा पैदा हो। अब जो जुल्म ये पहले अपनी बेटियों के ऊपर कर चुका था वो इसको भूल चुके थे। बेटा जो है वो अपने ज़िम्मेदारा जो भी है वो काम शाम करता, शाम को घर आता, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। और इसी दौरान ये अपने पीरों के यहाँ भी जाता है और उनसे बातचीत करता है। और एक रोज़ इसकी वालदा जो है बच्चे की, वो कहती है कि बहू को कहीं घुमा ला, क्योंकि लड़की जो है किसी और को पसंद करती थी और इस घर में वो मुकम्मल तरीके से एडजस्ट नहीं हो रही थी, किसी से खुल के बात नहीं करती थी। लड़के की माँ लड़के को कहती उसको कहीं घुमा के लिया। लड़का कहता ठीक है माँ जी, मैं इसे ले जाऊँगा। अगले दिन लड़की और लड़का कहीं घूमने के लिए निकलते हैं और रास्ते में इनका एक्सीडेंट होता है। वहाँ कुछ लोग आते हैं, इमरजेंसी इनको लेके हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। हॉस्पिटल पहुँचते हैं, वहाँ से इनको घर पे फ़ोन आता है कि आपकी बहू और आपके बेटे का जो है वो एक्सीडेंट हो गया है। तो ये वहाँ पहुँचते हैं, वो कहते हैं कि आपकी बहू जो है वो ठीक है। बाप जो है वो कहता है बहू को छोड़े, मुझे मेरे बेटे का बताएं। डॉक्टर कहते हैं कि वो तो एक्सपायर हो गए, उनकी तो डेथ हो गई है। अब बाप वहाँ धाड़े मार मार के रो रहा है और बेहोश हो गया। और कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है, देखता है कि उसकी बीवी जो है वो भी रो रही है। बड़े हालात ख़राब हैं, जितने भी लोग आए हुए हैं सब के सब बड़े परेशान हैं। और ये शख्स समझ ही नहीं पा रहा कि अब क्या होगा। इधर उसका जनाजा कराया जाता है, बड़ी दुनिया आती है उस जनाजे में, क्योंकि इसकी तलगी बहुत था। और कुछ दिन गुजरते हैं, 1 महीना, तो उसके बाद इन लोगों को पता चलता है अपनी बहू से कि वो पेट से है। अब पेट से है बहू, तो ये फिर परेशान हो गया कि अब बहू पेट से है तो हमारे यहाँ बेटा होना चाहिए। तो ये अपने उन्हीं बुज़ुर्गों के पास पहुँच गया कि इस तरह से हमारे घर हमारी बहू जो है वो मीत से है, बेटा मेरा जो है वो एक्सीडेंट में मारा गया, तो दुआ करेंगे मेरे यहाँ पोता पैदा हो। अब बुज़ुर्ग जो हैं वो कहते हैं कि पोता तो पैदा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें उसके बदले कोई ना कोई चीज़ देनी होगी। अब ये परेशान कि कहीं ये बुज़ुर्ग बच्चा ही ना मांग ले जो पैदा होगा। तो ये वहाँ से उठ के आ गया। डिलीवरी का टाइम नज़दीक आया, इसके यहाँ पोता पैदा हुआ, अल्लाह ने बेटे से नवाजा। अब इसकी जो बहू थी उसने अपने शौहर की डेथ के बाद इसी घर को अपना घर मान लिया। उसके माँ बाप कई बार उसको लेने आए, वो कहती नहीं मैंने नहीं जाना, मैं इधर ही रहूँगी, यही मेरे माँ बाप हैं। और इसकी जो बीवी थी, बहू की जो सास थी, लड़के की माँ थी, वो भी इस बच्ची को ऐसे देखती थी जैसे उसकी अपनी बेटी हो। उसको ऐसे लगता था जैसे इसकी बेटी अगर ज़िंदा होती तो ऐसी ही होती। अब बेटा पैदा हो चुका था। वो शख्स जो इसका ससुर था, दादा जो था बच्चे का, वो उन्हीं बुज़ुर्गों के पास जाता है। अब उन बुज़ुर्गों को इसने ज़िंदगी में कई बार कहा था कि आप हमारे घर आएँ, वो इनकार कर देते थे, कहते आएंगे कभी। अब ये गया, उन्होंने इससे मुबारक दी
और मुबारक देने के बाद कहते हैं कि हमने तुम्हारे घर आना है। अब ये परेशान कि यार ये क्या मामला है, आज तक इन्होंने कभी ऐसे नहीं कहा, आज क्यों कह रहे हैं। अब ये उनसे कहता है ठीक है, तो वो इसके साथ इसके घर आते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें अपना वादा याद है ना, हमने तुम्हें कहा था कि तुम्हें कुछ देना होगा। अब ये दिल पे पत्थर रख के खड़ा है कि कहीं ऐसा ना कह दें कि हमें आपका बेटा चाहिए। लेकिन बुजुर्ग जो थे वो बड़े मतलब कह लेंगे अमल वाले थे। उन्होंने इसे कहा कि हम तुम्हारा जो अतीक है, जो माजी है, वो सब जानते हैं कि तुमने किस तरह से अपनी बेटियों के ऊपर जुल्म किए, और अब तुमने क्या करना है, तुमने करना है कि अपने घर से एक बारात रुखसत करनी है, बेटी को विदा करना है। और बेटी, ये जो तुम्हारी बहू है, ये तुम्हारी बेटी ही है। अब इसे तुम्हारे नाम के साथ रुखसत किया जाएगा। बेटा जो है पोता तुम्हारा, वो तुम्हारे पास ही रहेगा। और अगर तुम ये करते हो तो ठीक है, नहीं तो जो तुमने जुल्म किए हुए हैं उनका शायद तुम दावा ना कर सको। तो ये खामोश हो जाता है, उनसे कहता है ठीक है। उसके बाद इसके घर ये अपनी जो बेटी थी उसको कह जाके माफ़ी मांगता है और अपनी बीवी को बताता है कि इस तरह से ये लड़की किसी लड़के को पसंद करती थी और मैंने अपनी बेटियों के साथ भी जुल्म किया था, और साथ इस बेटी के साथ भी जुल्म ही किया था कि मैं इसको ज़बरदस्ती अपने बेटे के लिए ब्याह कर लाया था। उस लड़की से पूछते हैं कि अब अगर हम तुम्हें उसी लड़के से निकाह दें तो तुम क्या कहती। लड़की खामोश रही। उसने कहा जी मेरे लिए यही घर है, आप मेरे माँ बाप हैं, जो आप कहेंगे वही होगा। ये लोग जाते हैं, उस लड़के को ढूंढते हैं। वो लड़का कहीं सरकारी जॉब पे था, उससे बात करते हैं, उसको सारी सिचुएशन बताते हैं। तो वो कहता है ठीक है। और उसके बाद इनके यहाँ बारात आती है, और ये वो शख्स जो बेटियों के नाम से दूर भागता था, बेटियों को कत्ल कर दिया, आज 25 साल के बाद वही काम कर रहा है जो इसने अपनी बेटी का करना था। बेटी की शादी करनी थी, इसके घर इसके दामाद ने आना था, और इसने सिर्फ इसलिए अपनी बेटियों को कत्ल कर दिया कि इसके घर कोई शख्स ये ना आए कि फ़लाँ से इसकी बेटी की शादी हो रही है और आज रुखसती है। तब इसने माफ़ी मांगी अपनी बीवी से भी, अपनी बहू से भी, और अपनी बच्चियां जहाँ दफन की थी वहाँ गया, वहाँ रोता रहा और माफ़ी मांगता रहा कि बेटियाँ सब कुछ होती हैं, मैं ही गलत था। एक ऐसा अहंकारी शख्स कुदरत ने ऐसा घुमा के उसको लाया कि उसको अपने घुटने टेकने पड़े कि तुम कौन होते हो कुदरत के साथ इस तरह की बातें करने वाले। तो ये एक कहानी आपसे शेयर की है। बहुत से लोग आज के दौर में भी इस तरह के हैं जो बेटियों को पसंद नहीं करते। बेटियां अल्लाह की तरफ से रहमत हैं, बेटियों की कदर करें। और बेटियां जो हैं उनको घर में कोई भी चीज़ लेके जाते हैं पहले बेटी को दिया करें, उसके बाद बेटे को दिया करें। और बेटियों के सामने बेटों को इतना प्यार ना करें कि बेटी कहीं सोच में पड़ जाए कि हम इस घर की हैं ही नहीं शायद, क्योंकि उन्होंने चंद साल आपके साथ गुजारने, उसके बाद रुखसत होना है और अपने घर की हो जाना है। और दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, उनके आने वाला टाइम जो है वो सुखी हो। अगर आप भी कोई अपनी कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है 0300252029। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।